हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 3। हमने अगाऊ के वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था ओम्स लॉ। अब आप पढ़ाने जा रहे हैं 2 मार्कर थियरम वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ। दैट मीन्स ओम्स लॉ का अगर वेक्टर फॉर्म आता है तब हम क्या कर सकते हैं, ये फाइंड करना है 2 मार्कर थियरम। तो सबसे पहले हमने ओम्स लॉ में क्या फॉर्मूला लिखी थी, ओम्स लॉ V equal to IR सलमान्स वेव, बट पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला थी V इक्वल टू EL इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, सेकंड चैप्टर V और E का रिलेशन। I इक्वल टू करंट एंड करंट डेंसिटी I जार, हमने एडिशनल फॉर्मूला यूज की थी, यहाँ पे डायरेक्ट यूज की है। एंड R इक्वल टू रोला रो L अपॉन A। Then put this value V equal to EL, I equal to J into A, resistance R equal to rho L upon A, area cancel, length cancel, then electric field की फॉर्मूला आपको मिल गई E equal to J into rho, but इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी उसको हम कंडक्टिविटी बोलते थे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड A इक्वल टू J अपॉन सिग्मा। देन करंट डेंसिटी की फॉर्मूला आपको क्या मिल गई, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। देन इन वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो करंट डेंसिटी वेक्टर है, कंडक्टिविटी स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर टर्म्स। देन वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर E। तो अब हम कभी भी आपको बोले ओम्स लॉ तो आपको V इक्वल टू IR लिखना है, लेकिन ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है तब आपको लिखना है J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। अब बात कर रहे हैं फिर से ओम्स लॉ हमने आपको पढ़ाया था, तब रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या थी, रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन 5 प्रॉपर्टीज, लेंथ, एरिया, कैरेक्टरिस्टिक, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने लेंथ के बारे में आपको बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। देन टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये फॉर्मूला का डिराइवेशन अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है। आर थीटा इक्वल टू आर थीटा नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट लिख सकते हैं। नाउ सबके नाम याद कर लीजिए। आर थीटा को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ थीटा टेम्परेचर। दैट मीन्स थीटा टेम्परेचर में जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या लेते हैं, आर थीटा। एंड आर थीटा नॉट ऐसे ही रेजिस्टेंस ऑफ थीटा नॉट और रेफरेंस टेम्परेचर उसको बोलते हैं। थीटा नॉट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस टेम्परेचर। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ रेफरेंस टेम्परेचर। अल्फा टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको हम अल्फा बोलते हैं। थीटा को बोलेंगे टेम्परेचर और थीटा नॉट को बोलेंगे रेफरेंस टेम्परेचर। अब इसका यूनिट क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, केल्विन इनवर्स और फ़ारेनहाइट इनवर्स। अब इस न्यूमेरिकल्स के बारे में हम आपको बोलते हैं अल्फा ऑल न्यूमेरिकल्स गिवन वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन सेम नहीं होगी, डिफरेंट मेटल में डिफरेंट रेजिस्टिविटी वैल्यू होगी। अगर अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस इनवर्स गिवन, तब आपको टेम्परेचर सेल्सियस में ही रखना है, उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर अल्फा का वैल्यू केल्विन इनवर्स में आता है तब आप कन्वर्ट इनटू केल्विन,
और अल्फा की वैल्यू फ़ारेनहीट इनवर्स में आएगा, तब आपको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। इस तरह के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ये इजी मेथड मैंने आपको बोल दी। फिर से बोलता हूँ कि अगर अल्फा सेल्सियस इनवर्स में होता है, आपको सेल्सियस में ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। केल्विन इनवर्स गिवन तब केल्विन में, और फ़ारेनहीट इनवर्स गिवन तब आपको फ़ारेनहीट में सॉल्व करना होगा। लेकिन सम ऑफ क्वेश्चन में अल्फा नॉट गिवन, जब अल्फा नॉट गिवन देन क्वेश्चन जो सेल्सियस में होता है तब अल्फा ही फाइंड करना पड़ेगा और उसको हम सेल्सियस इनवर्स ही बोलेंगे। अगर क्वेश्चन केल्विन में आ जाएगा तब केल्विन इनवर्स आपको लिख देने का है और कुछ चेंज करना नहीं है। अगर रेफरेंस टेम्परेचर हम 0 लेते हैं देन आर थीटा इक्वल टू R0 इफ reference temperature will be temperature theta naught is 0 degree Celsius, then R theta equal to R naught 1 plus alpha theta minus theta naught, temperature है 0, then 0 मिल जाएगा। इसके बाद हमने रेजिस्टिविटी डिराइव की थी। रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला थी R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी इज डिपेंड 3 प्रॉपर्टी, कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एज वेल एज रेजिस्टिविटी की भी सेम फॉर्मूला है, वो ही रेजिस्टेंस वाले 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी आपको कहीं पर भी होता है तब रो थीटा लेना है, और रेजिस्टेंस होता है देन आर थीटा आपको ले लेना है। ये टेम्परेचर की फॉर्मूला आ गई। तो इससे आएगा कि अगर हम रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के बारे में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस फॉर्म में ग्राफ आ जाएंगे, तो 3 टाइप के डिफरेंस आंसर मिलते हैं। सबसे जो पहला वाला आंसर होता है रेजिस्टिव वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ फॉर मेटल। कहीं पर भी मेटल स्फीयर होता है तब रेजिस्टिविटी का ये फॉर्म ग्राफ आ जाता है पैराबोला। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विल बी इंक्रीज। रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होता है, एज वेल एज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या लिख सकते हैं हम? डिक्रीज होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर नॉन मेटल और नॉन मेटल के अगर मिक्स भी ले सकते हैं, कोई भी मिक्स मेटल होता है तो उसका ग्राफ लीनियर फॉर्म में आपको मिलता है। दैट मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल बी इंक्रीज इन लीनियर फॉर्म एंड कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीज ऑफ लीनियर फॉर्म में डिक्रीज होती है। अगर हम सेमी कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे दैट मीन्स रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर सेमी कंडक्टेंस की अगर बात करें तब इन्वर्सली फॉर्म में आपको मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विल बी डिक्रीज, और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज आपको मिल जाएगी। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर दैट मीन्स जो सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसी मेटल होती है उसको अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज फॉर्म में आंसर मिलता है। नाउ इस टाइप के अगर कोई न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करें तो कोई भी 2 मेटल आता है, जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको क्वेश्चन में बोलता हूँ कि अगर मेटल में Cu एंड जर्मेनियम Ge, એટલે if Cu and germanium put on 80 degree Celsius temperature. Now
कितना टेम्परेचर लिखा है हमने? 80 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 37 होता है, यहां से 80 डिग्री, दैट मीन्स टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। Cu मेटल है और जर्मेनियम सेमीकंडक्टेंस है, देन रेजिस्टेंस ऑफ Cu विल बी इंक्रीजिंग, और रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम की अगर बात करें देन डिक्रीजिंग। Cu का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और जर्मेनियम का रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में मिलता है। एज वेल एज इफ Cu एंड जर्मेनियम पुट ऑन 80 केल्विन टेम्परेचर, Cu एंड जर्मेनियम पुट ऑन 80 केल्विन टेम्परेचर, 80 केल्विन होता है, टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, देन resistance of Cu will be decreasing and resistance of germanium will be increasing। टेम्परेचर आपको मिल जाएंगे और ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। अब अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस व्हेन स्ट्रेच कहीं पर भी लेते हैं तब क्या होता है। हमने रेजिस्टेंस की फॉर्मूला आपको पढ़ाई है, R = ρl अपॉन A, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब स्ट्रेच के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं, ये अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो एडिशनल है थियरम, ऐसे न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू सारे सॉल्व करने के लिए ये सारी फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। अगर लेंथ इज डबल, इसकी लेंथ डबल हो गई, दैट मीन्स ये हो गई, तब रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है। लेंथ डबल, रेजिस्टेंस डबल आपको मिल जाएंगे। लेकिन स्ट्रेच और डबल, अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तब उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया कांस्टेंट नहीं आ सकता है, एक साथ दोनों वेरिएबल होगा, तब लेंथ में क्या चेंज होगी, ये अपनी एडिशनल थियरम जो है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या लिखी, R = ρl अपॉन A। अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, देन R = हम क्या लिख सकते हैं, ρl² अपॉन AL। EL आल उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं और वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या आपको मिल गई, V = AL, आल फॉर्मूला मिल जाती है। तब यहां से अगर बात करेंगे देन R is proportional to L²। अब क्या आंसर मिल गया, अगर लेंथ डबल रेजिस्टेंस विल बी डबल, इफ stretch and length double, resistance will be 4 times L² proportional आंसर मिल जाएगा। That means हम क्या बोलेंगे, 4 times 2²। Length is triple, then resistance triple, stretch and length is triple, resistance will be 9 times। ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस की फॉर्मूला लिखते हैं उसमें एरिया को मल्टीप्लाई और एरिया को डिवाइड करते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। देन EL उसकी फॉर्मूला अपर साइड वॉल्यूम मिल जाएगी कि वॉल्यूम V = हम लिख सकते हैं AL, देन ρV अपॉन A² प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A²। अगर एरिया डबल, इसका एरिया डबल, देन रेजिस्टेंस हाफ। स्ट्रेच और एरिया डबल,
रेजिस्टेंस विल बी 1/4 टाइम। अब रेडियस के बारे में भी बात कर लेते हैं। एरिया की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1/r² लिख सकते थे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल 1/r⁴ आंसर मिल जाएगा। अगर रेडियस डबल, रेजिस्टेंस 1/4 टाइम, स्ट्रेच और रेडियस डबल 1/16 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस आपको मिल जाएंगे। अब मास के बारे में भी बात कर लेते हैं, बट मास की फॉर्मूला क्या लिखते थे? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नाउ देन वॉल्यूम को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तब वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। वॉल्यूम V, मास M, डेंसिटी का हम यहाँ पे सिंबल D लेते हैं। क्यों? ऑलरेडी रेजिस्टिविटी का रो सिंबल है, इसलिए डेंसिटी को यहाँ इस चैप्टर में पूरी जगह पे डेंसिटी को D लिखेंगे। तब अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं रो L², वॉल्यूम के बदले M अपॉन D इज प्रोपोर्शनल L² अपॉन M, आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर मास डबल, रेजिस्टेंस विल बी हाफ, लेंथ स्ट्रेच एंड लेंथ डबल, रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स। और अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं रो V के बदले हम लिखेंगे M अपॉन A² इंटू D, M अपॉन A² और M अपॉन R⁴। हमने रेजिस्टेंस के बारे में आपको बोला था, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 5 प्रॉपर्टी: लेंथ, एरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन अब एक और प्रॉपर्टी पे भी डिपेंडेबल है और वो है मास। तो आपको क्वेश्चन होगा कि आपने मास के बारे में क्यों कुछ नहीं लिखा? तो मैं यहाँ पे आपको जो बोल देता हूँ कि अगर लेंथ कांस्टेंट होती है, मास डबल, रेजिस्टेंस हाफ मिलेगा। एरिया कांस्टेंट होता है, मास डबल, रेजिस्टेंस डबल मिलेगा। दैट मीन्स जैसे लेंथ होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे मास का कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए हमने मास के बारे में कुछ नहीं डिफाइन किया। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी लेंथ और मास गिवन, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और एरिया और मास गिवन तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये अपनी एडिशनल थियरम, अपनी जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो वाले। इस पूरी थियरम में अगर हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात करेंगे तो वो सारी प्रॉपर्टी आपको कांस्टेंट ही मिलेगी। हमने आपको बोल दिया था रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। दैट मीन्स मास, लेंथ, एरिया पे डिपेंडेबल नहीं है। अगर कहीं पर भी लिखा होगा लेंथ डबल, रेजिस्टिविटी विल बी कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तब ऐसी फॉर्मूला आपको मिलेगी। इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, ऐसे ही और सारे आगे के टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।